क्या आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ईदर का प्रयोग एज अ डिटरमाइनर, एज अ प्रोनाउन, एज एन एडवर्ब एंड एज अ कंजंक्शन आप कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि इसका आप सही सही हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ नहीं है कॉन्फिडेंट, तो फिर यह वीडियो आपके लिए पूरा देखना ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ईदर ईदर के जैसा कि मैंने बताया कि इसका यूज़ एक डिटरमाइनर की तरह, प्रोनाउन की तरह, एडवर्ब की तरह और कंजंक्शन की तरह से होता है। तो यह कब क्या अर्थ देता है और इसका कैसे ग्रामेटिकली यूज़ किया जाता है विदाउट एनी फॉल्ट, सो लेट अस डू इट। सो द फर्स्ट यूज़ ऑफ ईदर एज अ डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर है क्या? डिटरमाइनर आप यूँ समझिए कि एक एडजेक्टिव है जो कि जिस नाउन को यह क्वालिफाई करता है उसके ठीक पहले आता है। तो यहाँ पर ईदर का अर्थ होता है दो, दो में से कोई एक। हमारा जो टारगेट है वह दो में से कोई एक ही होता है। जैसे आपको दो जैकेट दिखाए जाएं और आपको दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, तो फिर आप कहेंगे पर्सनली आई डोंट लाइक ईदर जैकेट। पर्सनली आई डोंट लाइक ईदर जैकेट यानी जो दोनों दिखाए गए उसमें से दोनों में आपको कोई पसंद नहीं है। तो ध्यान रखें कि दो के लिए यूज़ करें और इसके ठीक बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, इसलिए जैकेट आया हुआ है, जैकेट्स नहीं आया हुआ है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ईदर होटल विल बी ओके। ईदर होटल विल बी ओके। तो अब यहाँ पे ईदर का अर्थ है दोनों में से कोई एक, यानी दोनों होटल्स में से कोई एक, यानी रहना तो एक ही में है लेकिन कोई भी चलेगा, इसमें भी रह लेंगे उसमें भी रह लेंगे। ईदर का अर्थ दोनों भी होता है, यानी बोथ। अब बोथ किस किस कंडीशन में होता है? जब दो चीज़ें एक दूसरे की अत्यावश्यक अंग हो, यानी दो ही होगा, तीसरा नहीं हो सकता या फिर एक नहीं हो सकता है। जैसे सड़क के दो किनारे, तो दो ही किनारे हो सकते हैं, तीसरा नहीं हो सकता या फिर एक भी नहीं हो सकता। नदी के दो किनारे, राइट। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों के साथ दो के लिए हम ईदर का यूज़ करते हैं। जैसे यू कैन नॉट टेक ईदर साइड, यू कैन नॉट टेक ईदर साइड, यानी आप दोनों पक्ष नहीं ले सकते, दोनों तरफ नहीं रह सकते। तो तरफ जो है वो दो ही होंगे, एक पक्ष होगा एक विपक्ष होगा। एक और एग्जांपल लीजिए, देर वर शॉप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। देर वर शॉप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, यानी सड़क के दोनों तरफ दुकानें थी, दोनों छोर पर दुकानें थी, दोनों किनारे दुकानें थी। ईदर के ठीक बाद आप ऑफ यूज़ कर देते हैं, उसके बाद आप द, दीज, दोज या फिर कोई भी पॉसेसिव या पॉसेसिव यानी माई, योर, हिज, हर, ये अगर वर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद आप प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में यह प्रोनाउन हो जाता है और इसका अर्थ होता है दोनों में से कोई एक। तो अर्थ वही है, दोनों में से कोई एक, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतर है, यहाँ पर यह प्रोनाउन हो जाता है। तो अब जहाँ पर यूज़ करना हो आपको द, दीज, दोज या फिर कोई पॉजेसिव, तो इसके ठीक पहले आप ईदर ऑफ का यूज़ करते हैं, सिर्फ ईदर का नहीं यूज़ करते हैं, ईदर ऑफ का यूज़ करते हैं और ऐसे में जो नाउन इसके ठीक बाद आता है वह प्लूरल हो जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? दोनों में से कोई एक। जैसे देखिए, विच इज़ बेटर, विच इज़ बेटर द ग्रीन वन और द ब्लू वन, यानी आपसे पूछा जाता है कि विच इज़ बेटर, यानी कौन सा ज़्यादा अच्छा है, द ग्रीन वन और द ब्लू वन, यानी हरा वाला या फिर नीला वाला, यानी चॉइस जो है वह दो के बीच है। तो फिर आपका आंसर है वो होगा ईदर ऑफ देम इज़ फाइन, ईदर ऑफ देम इज़ फाइन। अब देखिए दोनों में से कोई भी ठीक है, लेना आपको एक ही है, तो यह भी ले लें तो भी ठीक है, वो भी ले लें तो भी ठीक है। तो आपने कहा ईदर ऑफ देम इज़ फाइन, दोनों में से कोई भी ठीक है। अब एक और सिचुएशन देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है विच वन विल यू टेक, विच वन विल यू टेक, यानी तुम कौन सा लोगे, लेना एक ही है, ऑप्शन दो हैं, दोनों में से कोई एक लेना है, तो आप कहते हैं कोई भी, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। तो आप कहते हैं ईदर, इट डजेंट मैटर, ईदर, ईदर यानी दोनों में से कोई एक, ये भी ले लो या फिर वो ले लो, नो मैटर, इट डजेंट मैटर, ईदर, इट डजेंट मैटर, यानी कोई भी, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये ले लो या फिर वो ले लो। तो एज अ प्रोनाउन,
एज अ प्रोनाउन। आइए देखते हैं अब एडवर्ब की तरफ। जब हम इसको एडवर्ब की तरफ इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है भी। जैसे इट इज़ अ नाइस होटल एंड चीप ईदर। इट इज़ अ नाइस होटल एंड चीप ईदर, यानी यह जो होटल है यह अच्छा है और सस्ता भी है। तो इस भी के लिए हम ईदर का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, आई डोंट लाइक एग्स एंड फिश ईदर। आई डोंट लाइक एग्स एंड फिश ईदर, यानी मैं अंडे नहीं पसंद करता और मछली भी नहीं। तो इस भी के लिए हम ईदर का यूज़ करते हैं। तो देखिए, ध्यान रखिए, चॉइस जो है वह दो के बीच होना चाहिए, ईदर और। तो यह कंजंक्शन का भी काम करता है। तो जब कंजंक्शन के रूप में यह काम करता है, फिर इसका अर्थ होता है या तो या, यानी चॉइस यहाँ भी है, दो के बीच चॉइस है, या तो यह या फिर वह, दो के बीच चॉइस है। अब देखिए, कहीं कहीं पर इसको हम आइदर भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं हम ईदर भी पढ़ते हैं। दोनों चीज़ सही, आप ईदर कहिए या फिर आइदर कहिए, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देखिए, ईदर यू और योर फ्रेंड हैज़ डन दिस, यानी या तो तुमने या तुम्हारे मित्र ने किया है, यानी किसी एक ने ही किया है। वो या तो तुम हो या फिर तुम्हारा मित्र है। तो चॉइस दो के बीच है और बात किसी एक की हो रही है। तो इस कंडीशन में हम आइदर और का यूज़ करते हैं। एक चीज़ और ध्यान आप रखेंगे कि ईदर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच और के बाद भी आएगा। जैसे इसमें देखिए, दोनों के बाद प्रोनाउन आया हुआ है। एक और सेंटेंस लिखिए, यू विल ईदर किल और गेट किल्ड। यू विल ईदर किल और गेट किल्ड, यानी तुम या तो मारोगे या फिर मारे जाओगे। अब यहाँ पर देखिए, ईदर के बाद वर्ब आया, ठीक उसी तरह से और के बाद वर्ब आया, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस तरह से हम ईदर आर का यूज़ करते हैं एज अ कंजंक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।